दोस्तों नमस्कार, राम राम सबको। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सब बड़े मस्त होंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई है पूरे इंडिया में, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। सुबह का तापमान 7, 8, 9, 10 ये बड़ा कॉमन हो गया है हर जगह। चलिए इन बातों को छोड़ करके आज एक ऐसे टॉपिक पे बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि ये हमेशा बर्निंग था, है और आगे भी रहेगा। आप लाख कुछ भी कर लो, भूत प्रेत पैरा की वीडियो कर लो या कोई भी कर ले, उसके कमेंट सेक्शन में देखिए ज़रूर बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे जेन्युइन के। हम ये कैसे जाने कि अ, हमारा घर हॉन्टेड है या कोई प्रेत बाधा है। इस पे आज चर्चा करते हैं, टू द पॉइंट करेंगे और इसको बड़े लॉजिक के साथ करेंगे, ब्लंटली नहीं करेंगे। देखिए ऐसे बहुत थ्योरीज इंटरनेट पे मिल जाएगी कि फला होने से फला होने से फला होने से, हाँ मतलब आप मान लो, आंख बंद करके मान लो कि आपका घर हॉन्टेड है। क्या ऐसा है? इसको आज हम जानेंगे। तो चलिए, पहला सबसे पहली निशानी क्या होती है हॉन्टिंग की? हॉन्टिंग का मतलब क्या है? इसमें दो तरह की बात है। कोविड 2.0 में बहुत सारे लोग गुजर गए थे, तो उनके घर में कंसर्न था उनके रिश्तेदारों का, चाहे माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, डैड हो, ब्रदर हो। उनको कुछ फील होता था। और उस टाइम में मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स और वीडियोस, एविडेंसेस बहुत कुछ आए थे। कुछ तो ऐसा ही था, मतलब आप कह लो कि वो कुछ था नहीं, लोगों के मतलब एक वहम था दिमाग का, और कुछ बहुत ही जेन्युइन था। जेन्युइन इन द सेंस उसको हम नकार बिल्कुल नहीं सकते हैं। पहली निशानी, सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है। आप मान लो अकेले घर पे हो, बिल्कुल अकेले हो या अकेली हो, आपको कोई देख रहा है। कैसे देख रहा है? पीछे से। आपको लगेगा आपको कोई वॉच कर रहा है पीछे से या साइड से। ये एक बहुत अ, आम सा, बहुत नॉर्मल सा है कि ये कह लो आपके ये एक निशानी है कि लोगों को ऐसा लगता है। अब इसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है ना, उस पे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी पैरा एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। या चलो पहले साइंटिफिक एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं, पैरा पे बाद में करेंगे। साइंटिफिक एस्पेक्ट इसका ये है कि कोई बहुत थका हुआ है, किसी कारण वो हेलुसिनेट हो रहा है, या कोई उसको दवाई चल रही है, मसलन एंटीबायोटिक वगैरह, जो थोड़ा ऐसे ही आप एंटीबायोटिक वगैरह अगर लेते हो, किसी को भी वायरल होता है या कुछ होता है, तो ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा सर घूम रहा है, कुछ जो चीज़ है नहीं उसकी फीलिंग आती है। हल्की सी आवाज़ से, थोड़ी सी मतलब हल्की माइनर से भी कोई साउंड होगा तो लगेगा, अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ हुई है। एनीवे, साइंस इसको कहता है हेलुसिनेशन, मतलब आप भ्रमित हैं। ठीक है, अब इसको पैर रखें। हाँ, होता है ये, हर के साथ नहीं होता ये, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ होता है ये, जिसका ऑरा कमज़ोर है, अ, या जो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस, इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। लाइक मेरे हाथ को कोई जोर से यहाँ पकड़ता है, दबाता है। हो सकता है मेरे हाथ पे कोई निशान ना बने, लेकिन अगर निशान बन जाए तो मेरा स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव है। उसी तरीके से इंसानों का, अगर आप ये ऑरा की बात कर लें, तो इसमें सेंसिटिविटी होती है। तो बहुत लोग जज कर लेते हैं इस चीज़ को, वो पकड़ लेते हैं, और फिर ये उनके विवेक के ऊपर है कि क्या इसको, उससे कैसे हैंडल करेंगे, डरेंगे या इसको नॉर्मल लेंगे। दूसरी बात है स्मेल, बदबू या खुशबू। ऐसा देखा गया है कि जैसे किसी हॉस्पिटल, ऐसे बहुत ऐसे केसेस हुए हैं पूरी दुनिया में कि हॉस्पिटल में आग लग गई या किसी बिल्डिंग में आग लग गई या बहुत सारे लोग मर गए। सालों के बाद जब उसे क्लेम किया गया कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है या ये बिल्डिंग फला फला जो भी है हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्माओं का वास है, तो जो लोग भी वहाँ गए, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करने गए या ऐसे भी कोई चला गया, किसी को एहसास हुआ, बहुत लोगों का ये कंप्लेंट रहा है कि वहाँ पे ना एक बदबू सी आती है, लगता है कुछ जल रहा है, जबकि कुछ जल नहीं रहा है। और वेस्ट के
इन्वेस्टिगेटर्स, पैरा इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब पश्चिम के, अमेरिका, यूरोप के, उन्होंने इसको जोड़ दिया है बैड स्पिरिट से, कि अगर बैड स्मेल आए तो बैड स्पिरिट है। लेकिन मैंने अपने मतलब इतने साल, 12-13 साल आज मुझे हो गए हैं इस फील्ड में, अपने किसी इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को मैंने आज तक महसूस नहीं किया है कि अगर गंदी स्मेल आ रही है तो बैड स्पिरिट है। नहीं, अमूमन आप शमशान घाट वगैरह में जाते हैं या ऐसे किसी जगह में जाते हैं तो गारंटी नहीं है वो किस तरह का को स्मेल मिले। अब मैं राम अशोक जी के साथ ही 2021 में, और हाँ 21 में गया था, 22 में भी गया था निगम बोध, तो वहाँ जो बदबू आ रही थी वो, देखो वो बदबू लाशों की तो नहीं थी, वो बदबू थी जो यमुना का जो पॉल्यूटेड वाटर है, यमुना नदी का जो दूषित पानी है, और जो किनारे पे था और फोम वगैरह बन रहा था, उससे बदबू आ रही थी। तो इसको भूत प्रेत से हम नहीं जोड़ सकते। हाँ, खुशबू वाली चीज मैंने खुद से नोटिस किया है। खुशबू वाली चीज, अचानक से आप कहीं पे हो, अचानक से बड़ी प्यारी सी, बड़ी प्लेजेंट से खुशबू आएगी, हो सकता है आपका मन भी, वो खुशबू आपका मन भी मोह ले। बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। लाइक मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आपने मेरी पुरानी वीडियोस बैल्कोनी वाली देखी होगी। मैं जस्ट 1-1:30 बजे बैल्कोनी में बैठा हूँ, या स्मोक कर रहा हूँ, या स्मोक ना भी कर रहा हूँ, फोन अपना खोल के देख रहा हूँ, अचानक से फील हुआ है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आई है। अब इसको देखिए, एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया आज तक, क्या बस महसूस किया है। तीसरी सबसे बड़ी निशानी होती है अजीब अजीब तरह के वॉइस, आवाज का आना, नॉकिंग आवाज, ऐसे फुट स्टेप की आवाज, जैसे कोई चल रहा है, जोर जोर से दरवाजे को मारने की आवाज, और भी कई तरह की आवाज, लाइक किचन में बर्तनों का खड़कना, ये सब कुछ। बर्तन वाला तो मैंने भी फील किया हुआ है, देखा हुआ है, इनफैक्ट महसूस किया हुआ है, और जाके मैंने जल्दी से वीडियो भी कर लिया था, लाइट पूरी गई हुई थी, फ्लैश में वो बर्तन हिल रहे थे ऐसे ऐसे करके, जो वो चम्मच एंड ऑल जिससे आप बनाते हो, कढ़ाई घुमाते हो, सब कुछ सब्जी वगैरह, वो हिल रहे थे, टंगे हुए थे, हिल रहे थे पेंडुलम की तरह। एनीवे, तो यहाँ पे ये जो आवाज वाली मैंने बात बोली ना आपको, नॉकिंग साउंड बहुत वो है, कॉमन है। फुट स्टेप की आवाज बोलते हैं लोग कॉमन है, लेकिन मैंने कभी नहीं महसूस किया फुट स्टेप की आवाज को, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। एक ये हो गई बात। अब सवाल ये है कि किसी को आवाज सुनाई देना, ये तो मैंने बता दिया पैरा, क्या इसका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? देखिए, किसी को इस तरह की आवाज सुनाई देना, मेरे हिसाब से अगर वो सच बोल रहा है या बोल रही है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ही चीज कहा जा सकता है, बहुत वो घिसी पिटी बात एक ही बार कह दी जा सकती है कि बहुत टेंशन है, बहुत वर्क का प्रेशर ले रहे हो, वर्कलोड ले रहे हो, ऐसा है, इधर की बात है, उधर की बात है, या तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ के कारण, या स्ट्रेस है फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, लोग ऐसा कहते हैं। बट इसका साइंटिफिक जवाब नहीं है कि किसी खास इंसान को ही वो आवाज़ क्यों सुनाई देती है। मेरे साथ मेरे बगल में मेरा फ्रेंड बैठा है, वो कह रहा है कि यार राज, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जब शांत तुम होते हो, कुछ बोलते नहीं हो, मुझे लगता है कि कोई और बात कर रहा है। वो कह रहा है ऐसा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। सीधी सी बात है, हर इंसान की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। जैसे हमारा अंगूठा होता है ना, ठप्पा लगाते हैं लोग बैंक में, ऐसे ये किसी का मिलता नहीं है फिंगरप्रिंट किसी दो इंसान का। तो हर इंसान की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। मेरी अलग है, हो सकता है मैं उस चीज़ को डिकोड ना कर पाऊँ, ना सुन पाऊँ, उसकी जो मेरे बगल में बैठा है उसकी मैच कर रही होगी उस एनर्जी से, वो सुन पा रहा है उसको। आई थिंक ये इनफ था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये होता है। उसके बाद एक तीसरी बड़ी कॉमन निशानी है लाइट का फ्लिकर होना।
ये तो आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो दिखाता है एक स्लाइडिंग सा शॉट चल रहा है, उसके बाद एक लाइट फ्लिक कर रही है और वीडियो बड़े लो आईएसओ में बना हुआ है, लाइट की फ्लिकरिंग हो रही है। हाँ, ये पॉसिबल है कि बेसिकली देखिए हम क्या कहते हैं कि ये जो भूत प्रेत आत्माएं एनर्जी है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आप इसको समझ लीजिए एक चुंबकीय शक्ति है ये। तो ये जब किसी भी लाइट, आप एक बल्ब ही ले लीजिए या ट्यूब लाइट ले लीजिए, तो अगर वो चल, उसके अंदर पावर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उससे, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो चुंबकीय शक्ति, वो मैग्नेट, वो उसको डिसरप्ट कर सकती है। जब वो डिसरप्ट करेगी तो लाइट फ्लिक करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत तरीके की चीजों से होती है, लेकिन ये इतना स्ट्रांगली कैसे होता है इस बात को भी समझ पाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सच पूछिए तो पूरी तरह मैं भी नहीं समझ पाया हूँ इसको, कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस तो बहुत सारी चीज़ों से होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है। इवन आपके वाईफाई राउटर से होता है, जो अपने घर पे वाईफाई, उससे तो नहीं होता लाइट क्लिक, बट ऐसे केस में कैसे होता है, इसको समझने के लिए भी कुछ और टाइम लगेगा, अगर लोग समझना चाहें तो। नहीं समझना चाहें तो कोई बात नहीं है, चैप्टर ही क्लोज। बट हाँ, हर लाइट का फ्लिक होना, आप इसको रिलेट कर सकते हो क्या भूत प्रेत से? नहीं। आप मान लो आप अपने घर पे बैठे हो और पड़ोस के किसी घर में मान लीजिए एक हैवी मोटर ऑन होता है, या कोई हैवी लोड ऑन होता है, एयर कंडीशन ऑन होता है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब सेकेंड्स ऑफ सेकेंड, उससे भी कम के लिए आप लाइट देखिएगा, हल्की सी, हल्की डिम होगी, बहुत कम डिम होगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। वो लोड शिफ्ट के कारण होता है। तो अगर ऐसा होता है, बहुत कॉमन है ये, ठंड में भी ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों को हीटर वीटर चाहिए होती है, और कई तरह के लोगों के लोड होते हैं। गर्मियों में तो बहुत कॉमन है। तो ऐसा कुछ होता है तो वह बाबा इसको मत समझ लेना भूत प्रेत वाली बात, ये बहुत कॉमन चीज़ है। कोल्डर स्पॉट, अचानक से आप, सपोज मैं बैठा हूँ, अचानक से मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, लगी, लग रही नहीं, मतलब लगी, कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधे मिनट, 30 सेकंड, और इतनी ठंड लगी कि बिल्कुल लगा कि मैं कांप गया हूँ, या वो कहते हैं कि ना वो रोंगटे का खड़ा हो जाना, ये ऐसा कुछ। क्यों? आ, मैंने अपने इन्वेस्टिगेशंस में ये तो देखा है टेम्परेचर का ड्रॉप होते हुए, लेकिन वो नॉर्मल आपने देखा होगा ना, वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो पहले कोविड के टाइम में यूज कर रहे थे, ऐसे करके मारते थे, बुखार देखते थे। देखो जी, वो काम नहीं करता, वो दिखाने की चीज है। उसके लिए है प्रोब वाला थर्मोमीटर होना चाहिए, और उस थर्मोमीटर को कोई सीसीटीवी या कोई कैमरा मॉनिटर कर रहा हो। लाइक अभी दिखा रहा है, अभी मान लीजिए मेरे रूम का इसका टेम्परेचर है अभी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब मैं अचानक रिकॉर्डिंग में देखता हूँ यार 24, तो चलो ठीक है, पर अचानक देखता हूँ कि अरे वो तो चला गया 12, कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वो हो गया 24। तो ये देखो चौंकाने वाली चीज है। अब इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। रही बात पैरा की, पैरा में कई बार ऐसा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो इस तरह की पावर होती है, इनके पास एक बड़ी तगड़ी टेंडेंसी होती है जो हम इंसानों के पास नहीं है। ये एनर्जी कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, मुझे छू करके, और कोई बिजली का सोर्स है उससे भी कर सकते हैं। एक टेम्परेचर है, आग जल रहा है, या एक रूम का नॉर्मल सा टेम्परेचर है, उससे भी एक्वायर कर सकते हैं। आप फ्रिज को लो ना, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज के बारे में आप पढ़ लेना कि रेफ्रिजरेशन में एक्चुअली होता क्या, आपको गूगल में मिल जाएगा, उसको भी एक्सप्लेन करके क्यों टाइम वो करें, बढ़ाएं। ठीक है, ये हो गया, इमीडिएट होता है, ध्यान रखिएगा, ये कोल्ड वाला मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि धीरे 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 होगा। अभी मैं इस रूम में बैठा था 4 घंटे पहले, तो टेम्परेचर कुछ और था, अभी बैठा हूँ तो कुछ और है, हीटर वीटर नहीं जल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर 5 बजे तक बैठूंगा, जैसे ही दरवाज़ा खोलूंगा, तो टेम्परेचर मुझे मिलेगा 9 डिग्री या 10 डिग्री ऐसे मिलेगा, और रांची में भी बड़ी खतरनाक ठंड हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के स्विचेस का ऑन ऑफ होना अपने आप, सुनने में तो बड़ा आपको ये खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ये होता है। ये भी एक बड़ा कॉमन सा फेनोमेना है कि आप किसी, मान लो हॉन्टेड घर में रह रहे हैं, आपने किराए पे लिया है घर और वो हॉन्टेड है, एक कमरे का लाइट आप
बुझा कर जाते हो अपने कमरे में, अपना कुछ काम कर रहे हो, फिर आप आते हो सोने के लिए, अरे लाइट जली हुई है, किसने जलाया? ये होता है, ये बड़ा कॉमन चीज है ये। लेकिन कमाल की बात है कि ये चीज कभी आपको दिखेगी नहीं कि अपने आप लाइट मतलब स्विच ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ये आपको दिखेगा नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया है ऐसा, एक घर पे कोई हॉन्टेड मकान था, वहां ही कंप्लेन था, 4-5 घंटे रात के खराब कर दिए थे, बट अब मुझे दिखा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो कह रहे थे कि हम क्यों झूठ बोलेंगे, होता है ऐसा कि हम लाइट ऑफ करके रखते हैं, सुबह देखते हैं लाइट जली हुई है। अब उसको हम वो भी कारकाडुआ कोर्ट वाले इंसिडेंट से नहीं जोड़ सकते, कंप्यूटर का ऑन ऑफ होना, क्योंकि लाइट और स्विचेस में इतना कुछ लॉजिक नहीं होता है कि हमने कोई प्रोग्राम डाल दिया। नॉर्मल स्विच की बात कर रहा हूँ, ये जो आजकल वाईफाई स्विचेस आए हुए हैं या आपके मॉडेम बेस्ड स्विचेस आए, उसमें नहीं, नॉर्मल स्विचेस जो हम हमारे और आपके घर में होता है, एनालॉग स्विचेस। हाँ, एक और ये भी जो टेंडेंसी होती है और ये जो खूबी होती है बहुत कम लोगों में होती है, शैडो का दिखना, परछाई का दिखना। पैरा, एक बात बताओ दोस्तों, पैरा एक ऐसी चीज है, मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मेरे 3 फ्रेंड बैठे हुए हैं, मतलब हम टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जगह हॉन्टेड है, हम सबके पास एक ही मोबाइल फोन है, एक ही ब्रांड है, सब कुछ सेम है, कैमरा स्पेसिफिकेशन सब, कैमरा की सेटिंग सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफर नहीं करता है। हम सब ने एक ही टाइम पे फोटो लिया, हो सकता है वो मेरे फोन में कैप्चर हो सकता है सेकंड थर्ड फोर्थ, सबके में कभी नहीं होगा। अब ये इतना आसान होता, जैसे साइंस कहता है कि हम बिलीव नहीं करते, तो साइंस उन्हीं चीजों पे बिलीव करता है जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप कर सकते हो। लाइक आपने एक पतीली में पानी को चढ़ाया और हीटर ऑन किया या चूल्हा ऑन किया तो वो उबलेगा, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे हर कुछ अनकंट्रोल्ड होता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए साइंस कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। तभी तो ये पैरानॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल इतना होता तो ये नॉर्मल ही होता, सबके कैमरे में आ जाता है एक साथ तो नॉर्मल होता है ये। दैट्स वाई इसे, और ये है, ये हमने कई बार देखा है, ये होता है। शैडो, अगर आपको शैडो देखने की क्षमता बढ़ानी है तो आपको मैं एक बढ़िया उपाय बताता हूँ। आप अपनी एक उंगली ऐसे कीजिए, ठीक है, और आप उंगली को देखिए, इसको जैसे ऐसे देखो, समझ में आएगा। मैं इस उंगली को देख रहा हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल उंगली पे है, और वो चारों तरफ ना मुझे इस साइड और सामने बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है। इससे क्या हो रहा है पता है, मेरा जो पेरिफेरल व्यू है ना, मेरा पेरिफेरल व्यू तो बढ़ गया है, लेकिन मेरा जो कंसंट्रेशन है मेरी आईज का, वो इसके ऊपर है। अभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई इस दीवार से या इस यहाँ से, इस दीवार से भी, यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ, इस तरह बिल्कुल मेरे से 90 डिग्री अगर कोई छिपकली या चूटा भी मूव करेगा ना, चींटी या चूटा बोलते हो, तो मुझे लगेगा, यहाँ मुझे लगेगा कि कुछ यहाँ मूवमेंट हुई है। तो अगर आप इस तरह की कुछ चीजें करते हैं, आपको शैडो वगैरह देखने का शौक है, तो आप इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो डरते हैं और जिनको लगता है कि उनका घर हॉन्टेड है, ना करें, क्योंकि कुछ नहीं भी होगा तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं मैंने शैडो देखा है, परेशान हो जाओगे। उसके बाद आती है बात ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। एंड व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन? ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सामान यहाँ रखा है और मैं सो गया, ये सामान मुझे किसी और कमरे में मिलेगा या नीचे गिरा हुआ मिलेगा। चलो नीचे गिरा हुआ मिलेगा तो मान भी सकते हैं यार चूहा वो वगैरह होगा, चूहे ने गिरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई हैवी सामान है, थोड़ा हैवी, बहुत हैवी नहीं, चूहे ने उसे गिराया, अच्छा गिराया तो आवाज तो नहीं आई, लेकिन ऐसा है कि वो दूसरे कमरे में मिले, तो फिर तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या उसको चूहा उठा कर ले गया? ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन होता है, ये हमने अपने नोएडा वाले केस में देखा था, जो वहां पे उस मकान में रहती थी, जो डॉक्टर थी, और वो हाईली हॉन्टेड था, वो प्रॉपर्टी हाईली हॉन्टेड। मैं खुद कह रहा हूं कि वहां ऐसे किसी का एक रात अकेले रहना, मुझे तो लगता है कि वो मुश्किल था बहुत,
इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल था। इतनी एनर्जी मैंने नहीं, मतलब शायद ही कहीं देखी उस तरह की एनर्जी जो इन्वेस्टिगेशन में मिली थी। तो उनका ये कंप्लेन था कि वो जो उनका डाइनिंग टेबल पे उनको सजा हुआ मिलता है सुबह में, वो सारे चम्मच और कुछ-कुछ, वो उनकी बेटी पढ़ती थी तो स्टडी टेबल भी बनाया हुआ था, तो पेन के सेट्स होते थे, तो पेन जो है वो सजा हुआ उनको सुबह में मिलता था। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। हो सकता है मैं जाऊँ यहाँ से अभी और मान लो आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो कि ये कमरा हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्मा है। मैं चला गया यहाँ अपने कमरे में सोने के लिए। सुबह में मुझे खुला हुआ मिलेगा, लगेगा कि हाँ आराम से इस पर्दे को किसी ने खोल दिया। मैं सोचूंगा यार ये तो बंद था, किसने खोला। ये सारी चीजें वहां होती थी। फीलिंग ऑफ बीइंग टच्ड, ये भी एक बड़ा ही आम इशू है, और खास कि ये अनफॉर्चुनेटली आपको बुरा लगे इससे या ना लगे, लेकिन ये बात सही है कि ये फेनोमेना सबसे ज्यादा ये फीमेल्स के साथ होता है। उनको फीलिंग ऑफ, जैसे जो वो सोने गई, सब कॉन्शियसनेस वाली माइंड में है, उस स्टेज में है, तो कईयों की कंप्लेन रही कि उनको लगा है कि उनके साथ उनको किसी ने टच किया है। मैं इस बात पे नहीं जानना चाहूंगा कि वेदर वो बैड टच था या क्या था। तो ये होता है। रीजन ये है कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो ये है। आपके घर में जानवर वानवर हैं, कुत्ते बिल्ली, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है अगर ऐसा कुछ है तो। कुत्ता होगा तो एक जगह वो देखने ही लगेगा जगह वहाँ कुछ भी नहीं है, वो देखेगा देखेगा भौंकेगा। और बिल्लियाँ भी जो होती है, बिल्लियाँ गुर्राती वगैरह तो नहीं है, लेकिन बिल्लियाँ ऐसे करके देखती हैं, देखती रहती हैं। मेरे पास एक बिल्ला था, तो कई बार मैं उसकी हरकतें नोट करता था। अब तो नहीं है, बेचारा गुजर गया वो, कुत्तों ने मार दिया था उसे, स्ट्रे डॉग्स ने मार दिया था। दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, पाला हुआ था हमारा। मैं उसको नोटिस करता था, वो कई बार वो देखता रहता था एक जगह पे जहाँ कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे आपने पेड़ देखा है हमारा, तो वहाँ गिलहरियाँ बहुत है, तो गिलहरियों को देखता था, या चूहे वगैरह अगर उसको दिख गए कुछ तो उसको देखता था। लेकिन रात को मैंने नोट किया है कि जहाँ कुछ भी नहीं है वो देखता रहता था थोड़ी देर, और देखने के बाद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था और कमरे के अंदर चला जाता था। हो सकता है उसको कुछ स्ट्रेंज सा लगता हो जिसको वो नहीं जानता है। और ये जानवर वगैरह जो पालतू जानवर हो, स्ट्रेंजर्स को अवॉइड ही करते हैं, ये को पसंद नहीं आता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको समझाई कि हाँ किसी की प्रॉपर्टी हॉन्टेड हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर है भी तो इसमें इतना टेंशन क्यों लेने का है। मैं तो कहता हूँ यार अपने आप को इतना बनाओ, इतना जिगरा वाला बनाओ कि इनके साथ रहना सीख लो। नुकसान नहीं पहुंचाते, 99% ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 0.1% तो लफड़ा देखो हर जगह है। 0.1% पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख प्लेन्स आते हैं जाते हैं इधर से उधर से, इस कंट्री उस कंट्री, इधर क्रैश तो हो ही जाता है। इंडिया में इतनी ट्रेन चलती है रोज, कभी ना कभी किसी सप्ताह किसी महीने कोई ना कोई ट्रेन तो ड्रेल हो ही जाता है। अब ये सोच करके ट्रेन पे बैठना छोड़ दिया जाए कि ड्रेल हो जाएगा, डिरेल हो जाएगा, अरे फ्लाइट कैन क्रैश हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो रहना सीख लीजिए उनके साथ, घर खत्म कीजिए, या फिर पैरा एक्सपर्ट किसी को कंसल्ट कीजिए कि नहीं हमें हमें इनसे छुटकारा दिलाओ जी, तरीका बताओ, हमें नहीं, हम नहीं कर सकते ये। ओके, तो आज के लिए यही काफ़ी था। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। मुस्कान नैरेट्स बोलकर एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है। एक लड़की उसे चलाती है, मुस्कान नाम की एक लड़की चलाती है। उसने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट्स डाला था गौरव तिवारी को लेकर के। गौरव तिवारी की डेथ का रीज़न वही भानगढ़ की भूत प्रेत चुड़ैल जिन जिन्नात, इसका जिक्र किया था। तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम जो मुंबई में है, उन्होंने ट्रोल किया था। ट्रोल क्या किया था, उसे बोला था, उसे ट्रोल नहीं कह सकते, उसे बोला था मुस्कान को
कि आपको गौरव के बारे में बात करने से पहले कुछ पूछ लेना चाहिए था आईपीएस के किसी भी मेंबर से। फिर उसने सॉरी फील किया और फिर उसे जब मेरे बारे में पता लगा तो आईपीएस की टीम से मेरा नंबर मांगा, क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड ही है। उसने मुझे एक दिन मुझसे टाइम मांगा कि सर क्या आप मेरे चैनल पे आ सकते हो पॉडकास्ट के लिए। मैंने कहा ठीक है, जो गौरव की बातें आपने की है उसको क्लैरिफाई करेंगे वहाँ पे। फिर उसने कहा कि और भी कुछ पैरा के ऊपर डिस्कशन करना है सर, और लंबा चौड़ा उनका पॉडकास्ट है, शायद 40-45 मिनट का है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मेहनत करती है, भूत प्रेत की बातें काफ़ी करती है, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि वो खुद भी कहती है कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज फिक्शनल है। अब जो भी हो, मज़ा तो आपको आता है ये सब सुन के। रातें आपकी थोड़ी वो हो जाती है ना, एक्साइटिंग। डर में जो मज़ा है, डर में जो एक्साइटमेंट है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे जल्दी। सबको राम राम।